यहाँ वर्तमान एसपी राजेंद्र दास, उनके माध्यम से फोन के द्वारा मुझे धमकी दिया गया, यदि आप अपना नाम वापस नहीं लोगे तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकता है, इनकाउंटर हो सकता है। अंतागढ़ विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है, मेरा कोर कमेटी बन चुकी है। अपने इस बयान को लेकर एक बार फिर मंतूराम चर्चा में है। 2023 चुनाव में मंतूराम पवार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। 2014 उपचुनाव में मंतूराम ने नाम वापस ले लिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा हलचल हुआ था। पूरा मामला जब हुआ तब उस वक्त केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। इस दौरान एसपी से मिली धमकी के बाद डर की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि मंतूराम पवार पर उपचुनाव में नाम वापस लेने के एवज में पैसे लेने के आरोप भी लगे हैं। वहीं उनके बयान पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो भी सुनिए। मंतूराम समय समय पर अपना विभिन्न बयान देते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ का एक चीज़ प्रमाणित है कि मंतूराम ने कांग्रेस की उम्मीदवारी वापस लिया था। मंतूराम बिका था, मंतूराम को जोगी एंड कंपनी ने बेचा था, रामायण एंड कंपनी ने खरीदा था। अब इसके बाद इतने दिनों बाद मंतूराम का एक नया खुलासा आ रहा है। निश्चित तौर पे वो मामला लोकतंत्र के लिए घातक था और अब इसमें क्या सच्चाई, इसको बेहतर मंतूराम ही बता पाएगा। 2013 में अंतागढ़ विधानसभा सीट में बीजेपी के विक्रम उसेंडी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में उसेंडी सांसद चुने गए और ये सीट खाली हुई और पूरा ड्रामा शुरू हुआ। वहीं लगातार बदल रहे बयान पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और पूछा है कि क्या इन पर किसी सरकार का दबाव था। 2014 की घटना और 2014 से 23 तक अलग अलग बयान और 9 वर्षों बाद एक बिल्कुल अलग बयान। तो ऐसे में क्या किसी सरकार का दबाव था इन पर बयान को लेकर? अगर था तो सरकार को बदले हुए भी 4.5 साल हो गए और एसपी साहब ने तब एनकाउंटर की धमकी दी थी, इसीलिए उन्होंने वो कृत्य किया, या अभी किसी ने इन्हें एनकाउंटर की धमकी दी है या दबाव डाला है कि इन्हें इस प्रकार का बयान देना पड़ रहा है, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर मंतूराम पवार सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले और करीब 9 साल बाद इसका खुलासा करने का फायदा क्या है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है, चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत जरूर गर्मा गई है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में मंतूराम एक गुजरा हुआ कल है। उस चुनाव को भी गुजरे हुए जमाना हो गया जिस चुनाव में मंतूराम ने आखिरी वक्त पे गुलाटी मार दी थी और कांग्रेस बिना लड़े ही चारों खाने चित हो गई थी। और उस नेता को भी दिवंगत हुए अरसा हो गया जिन पर आरोप था कि उनके कहने पर ही मंतूराम पवार ने पलटी मारी थी। बावजूद उसके कुछ ना कुछ ऐसा वाक्य आ जा रहा है जब मंतूराम का जिक्र आ ही जाता है। ऐसा ही हालिया प्रकरण है मंतूराम पवार का बस सियासी बयान, जिसमें उन्होंने यह कहकर सनसनी फैला दी है कि उनसे बंदूक की नोक पर नाम वापस कराया गया था। धमकी मिली थी अगर नाम वापस नहीं लिया गया तो एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अब नाम वापस लेने का माजरा क्या था, इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ की राजनीति में थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। 2014 में विक्रम उसेंडी को कांकेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था और तत्कालीन विधायक रहे विक्रम उसेंडी की सीट खाली हुई थी और उस पर उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आखिरी वक्त पर मंतूराम पवार ने नाम वापस लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। मंतूराम ने उस समय नामांकन वापस लिया, तब सारा वक्त गुजर चुका था और कांग्रेस को बिना लड़े ही उस चुनाव में हार चखनी पड़ी थी। तब यह कहा गया था कि मंतूराम पवार ने पैसे लेकर नाम वापस लिए। इसके लिए बीजेपी और दिवंगत अजीत जोगी का नाम भी सामने आया। अमित जोगी और पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता का भी जिक्र आया। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। 2014 से लेकर 2023 तकरीबन 10 साल का वक्त यह मामला आया गया हो गया था, लेकिन मंतूराम पवार का 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले सियासत के मानचित्र पर सामने आना और फिर कहना कि तब उनसे एनकाउंटर की धमकी के साथ नाम वापस लेने का दबाव बनाया गया था। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि वाकई में क्या पुलिस अधीक्षक ने मंतूराम पवार को एनकाउंटर की धमकी दी थी। मंतूराम पवार का यह बयान चुनाव के ठीक पहले ही क्यों आया है। चलो मान भी लिया जाए कि धमकी दी भी गई थी, तो क्या यह मानने के लिए कि धमकी दी गई थी मंतूराम पवार जी को 10 साल का वक्त लग गया? क्या यह सियासी स्टंट है या कांग्रेस के करीब जाने का दाव? चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ खुद मंतूराम पवार जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका।
हमारे साथ कांग्रेस से धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक सुंदरानी जी भी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं मैं इनका। सबसे पहले मंतूराम जी के पास ही चलूंगा। मंतूराम जी, शुरुआत की चर्चा आपसे ही करते हैं। मंतूराम जी, 2014 का प्रकरण अचानक आपको याद क्यों आ गया? लोग तो पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं जिसके चलते उनका नुकसान हुआ। जाहिर सी बात है ये आपके लिए भी बहुत कड़वा अनुभव रहा था। फिर आज 10 साल बाद क्यों आ रहा है वो पुराना प्रकरण? मंतूराम जी, सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे को स्टेडियम में बुलवाकर ये पूरे 10 साल के माजरा को छत्तीसगढ़ के जनता तक पहुंचाने के लिए मुझे समय दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि मैं 2014 में कांग्रेस का प्रत्याशी था और मैं दमदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहता था, पर मेरे सामने एक मौत सामने आया। तत्कालीन पुलिस अधीक्षक वहाँ पर राजेंद्र दास थे। वो कहीं न कहीं राजनीति दबाव और सरकार के दबाव में मेरे को फोन करके ये कहा गया कि 8 प्रत्याशी को 28 अक्टूबर को हमने रात को उठाया और बंदूक के नोक पर उन लोगों को नाम अपना वापस लिया। अभी तुम्हारा बारी है। मुझे ऊपर से निर्देश है। ऊपर से निर्देश बोले तो सरकार का निर्देश। सरकार उस समय कौन था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार था। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री उनके विभाग के ही सब लोग थे। कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक के पीछे सरकार के दबाव के कारण मंतूराम पवार को यह कहा गया, यदि तुम नाम वापस नहीं लोगे तो कहीं भी इनकाउंटर हो सकता है, अप्रिय घटना हो सकता है। उसने स्पष्ट कहा। मैं बहुत कोशिश किया उनको, देखिए आप पुलिस अधीक्षक हो, आपका जवाबदारी बनता है, मैं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का उम्मीदवार हूं, आपके रक्षा करने की जवाबदारी आपका है। पर उसने कहा देखिए मुझे ऊपर से निर्देश है, मैं इसमें किसी भी प्रकार के कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ये बात आई, जिसके चलते हुए मंतूराम पवार उस समय हट गया था। पर मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे। मंतूराम पवार मैदान छोड़ के भाग गया, मंतूराम पवार को 8 करोड़ 9 करोड़ पैसा दिया गया, मंतूराम पवार धोखा दिया गया। और ये बात मैं आज नहीं बोल रहा हूं, पूरे प्रदेश के जनता को मालूम है। मैं जिस दिन नाम वापस लिया उसके तीसरा दिन से ये बात को मैं कहा हूं कि मेरे ऊपर इस प्रकार का घटना हुआ, मुझे इनकाउंटर करने का धमकी दिया गया। क्योंकि अंतागढ़ विधानसभा पूरे 95% नक्सलाइट एरिया है, अति संवेदनशील एरिया है, और मैं चुनाव लड़ता तो कहीं भी मेरा इनकाउंटर किया जा सकता था। इसके लिए मैंने न्यायालय में भी चला गया। न्यायालय में 164 का बयान हुआ मेरा, और 164 का बयान होने के बावजूद भी, और एसआईटी का भी गठन हुआ। एसआईटी का गठन हुआ, सारे चीज को मैं देखा कि 10 साल में इसका कार्यवाही नहीं हो पाया। मैं इसको दूध के दूध और पानी का पानी करना चाहता हूं। इसकी कार्रवाई होना चाहिए। एसआईटी भी अपना जांच करे, न्यायालय भी अपना पूरे दोनों तीनों पक्ष को बुलाए, डॉक्टर रमन सिंह जी को बुलाए। एक तो हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी आज इस दुनिया में नहीं है, वो उनको नहीं कह सकता, पर जो भी इस मामले में, इस प्रकरण में लिप्त हैं, उनको बुलवाकर सरकार इसकी जांच करे, उसमें जो भी दोषी होगा उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जी धनंजय जी, मेरा आपसे सवाल था कि मंतूराम जी की बात सुनकर लग रहा है कि उनको पछतावा हो रहा है। धनंजय जी, क्या कांग्रेस उनको पश्चाताप करने का मौका देने वाली है? क्या बड़ा सवाल धनंजय जी। देखिए आदित्य जी, जो 2014 में घटना हुआ था, अंतागढ़ में जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, उस दिन से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी हमेशा से मांग की है कि जो लोकतंत्र की हत्या में जो भी लोग शामिल थे, जिस प्रकार से मंतूराम पवार जी का बयान आया कि तत्कालीन सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया था कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, और उस दौरान आप देखेंगे उस चुनाव में लगभग 13 प्रत्याशी थे, इसमें 9 प्रत्याशी, जिसमें कांग्रेस के पार्टी के प्रत्याशी को मिलाकर 9 लोगों ने नाम वापस लिया था। और सभी लोगों ने एक आरोप लगाया था कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको इनकाउंटर की धमकी दी जा रही है, किसी को नक्सली बताकर जेल में बंद करने की धमकी दी जा रही है, किसी का घर तोड़ने की बात की जा रही है, विभिन्न मामलों में फंसाकर मामला बनाने की बात की जा रही है। तो ये तो शाश्वत था, उस दिन से मांग कर रहे थे और आज भी मांग कर रहे हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अभी जिस प्रकार से मंतूराम पवार जी का बयान सुन रहा हूं
और सार्वजनिक तौर पर बयान जो आ रहा है उसके बाद मैं मांग करूंगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट करना चाहिए इस मामले में और न्यायालय इस विषय को संज्ञान में ले और रमन सिंह से पूछताछ करे कड़ाई से, क्योंकि उस दौरान जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हुई पूरा प्रदेश और देश ने देखा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात की मांग कर रही थी। उस दौरान अभी जिस प्रकार से मंतूराम जी बता रहे हैं कि न्यायालय में उनका 164 का बयान हुआ है, तो निश्चित तौर पर न्यायालय की जानकारी में है। और इसके बाद ये पटाक्षेप हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही है केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या करना। उस दौरान वो अंतःगढ़ चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ पे स्थानीय स्तर पर शक्तियों का दुरुपयोग किए थे। आज केंद्र में बैठी इनकी सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करके जहां जहां उनकी विपक्षी सरकारें हैं उनको वहां पे हटाने का प्रयास कर रही है, वहां डराने का प्रयास कर रही है। तो लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज बयान से स्पष्ट हो गया है। सुंदरानी जी, मंतूराम पवार के मुद्दे पर तो हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहला सवाल आपसे यह है, आप लोग आरोप लगाते हैं कि अधिकारियों का राजनीतिकरण कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। आपके अधिकारी तो एनकाउंटर की धमकी दे रहे थे, तब क्या कर रहे थे आप लोग सुंदरानी जी? और पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, फिर हम मंतूराम पवार जी के विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। ये एक प्रकार का आरोप नहीं, ये हास्यास्पद एक घटना है। कहीं न कहीं मुद्दों से भटकाने की बात है। इनकाउंटर करने की चिंता कभी कोई राजनीतिक कार्यकर्ता करता हो, मुझे तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। 9 साल इस घटना को हो रहे। जब इन्होंने नामांकन वापस लिया, लगातार वो डॉक्टर रमन सिंह जी के बंगले पे चक्कर काटते रहे, पद हासिल करने के चक्कर में रहे, भारतीय जनता पार्टी में स्थापित होने के चक्कर में रहे। कभी इन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया जो आज ये बात को कह रहे हैं। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करके ये अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के बीच में। ये वापस कांग्रेस पार्टी में जाना चाहते हैं, कांग्रेस के सदस्य बनना चाहते हैं। कहीं न कहीं अगले चुनाव में अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी में तो आए थे, तो सम्मान नहीं मिला क्या इनको जो कांग्रेस में जाना चाह रहे हैं? पार्टी में देखिए जो व्यक्ति अपने पार्टी के प्रति वफादार न हो, जो अपनी पार्टी के कैंडिडेट शिप से अपने आप को विड्रॉ कर ले, और अनेक आरोप लगे, मैं उन आरोपों में नहीं जाना चाहता। नार्को टेस्ट की बात अपने धनंजय ठाकुर जी ने की है, डॉक्टर रमन सिंह जी का इसमें कोई लेना देना नहीं। करना है तो नार्को टेस्ट मंतूराम पवार जी का करना चाहिए, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार आपकी है, 4.5 साल से आप सरकार में हो, क्यों नहीं आप इनका नार्को टेस्ट करा रहे? और इन्होंने अगर अभी आज आके आरोप लगाया है और आप धनंजय ठाकुर जी आप इस पे ये कह रहे हैं नार्को टेस्ट की बात, और तो निश्चित रूप से आपको कराना चाहिए। आपके पार्टी के पीठ पे छुरा भोंकने का काम मंतूराम पवार ने किया था, कैंडिडेटशिप वापस करके कांग्रेस पार्टी को ही संकट में लाया था, तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे तो लगता है मंतूराम पवार जी जो पिछली बार उनको 9 साल पहले किसी ने काउंटर करने की बात की थी, कहीं आज भी तो ये डर के मारे ये बयान नहीं दे रहे 9 साल बाद। ठीक है मंतूराम जी, एनकाउंटर की धमकी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मंतूराम जी पहले मेरा सवाल था जी, एक छोटा सा, अभी सुंदरानी जी कह रहे हैं कि 9 साल पहले उनको इनकाउंटर की धमकी दिए थे, मतलब सुंदरानी जी स्वीकार तो किए कि धमकी मिला था? स्वीकार अभी किया ना? आप यार, यही तो आपकी कमजोरी है कि आप सही चीज से मुंह मोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा 9 साल पहले की बात से आज बयान दे रहे हैं, तो कहीं आज तो इनको कोई इनकाउंटर की धमकी नहीं दिया है। मंतूराम जी, एनकाउंटर की धमकी दी गई थी आपको, ये नहीं लगता कि आपको बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी? कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बताना था आपको। आपने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया था, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के उस समय के लोग कहते थे। और एक बात हम आपको जोड़ दें, फिर विस्तार से आप जवाब दीजिएगा। रायपुर या बिलासपुर का आदमी हो सकता है एनकाउंटर से डरे, मंतूराम जी आप लोगों का तो सामना रोज गोलियों से होता है, नक्सलियों से आप नहीं डरे, एनकाउंटर से आप डर जाएंगे? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही मंतूराम जी। नहीं, देखिए, अब उस बीच में भारतीय जनता पार्टी का सरकार था। मैंने तो उस समय भी कहा कि रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, पुलिस अधीक्षक का नार्को टेस्ट होना चाहिए, मेरा नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो भी अजीत जोगी जी का होना चाहिए। पर इन लोग कभी भी सरकार में रहते हुए भी मुखरे नार्को टेस्ट के लिए और कार्रवाई करने के लिए ये किए नहीं। अब मेरा ये मानना है, देखिए इस बात को मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पूरा प्रदेश को देश के सामने कहा, सरकार भी था, इनके यानी कि पूरे अधिकारी थे, ठीक, मैं लिखित दिया, सारे चीज किया, पर कार्रवाई क्यों नहीं की? मंतूराम जी एक बात बताइए, उस समय शायद प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल जी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो?
बिल्कुल सही बोले। तो अब उनके जैसा लीडर जो न किसी से डरता न किसी से दबता, सड़क में कहिए सड़क में वो आंदोलन करने, उनसे तो कम से कम बताना था कि भाई मेरे को उस समय के तत्कालीन एसपी धमकी दे रहे हैं, मेरे पास ऑफर अजीत जोगी की तरफ से आ रहा है या जिसकी तरफ से भी आ रहा है, जो भी आप कहना चाहें। भूपेश बघेल जी को तो कम से कम विश्वास पे लेना था मंतूराम जी। नहीं, देखिए, मैं इस मैटर में राजेश तिवारी की इस बात को कहा, प्रदेश प्रभारी उस समय मेरे ख्याल से बीके हरिप्रसाद थे, उनसे भी मैं बात किया। आज यानी कि नहीं है, मोतीलाल वोरा जी से मेरी बात हुई, चरणदास महंत जी से मेरी बात हुई, उस समय भी पूरा जानकारी दिया। पर ये किसी भी प्रकार के मेरे ऊपर जो सहयोग करने का था उस समय इन लोगों ने भी नहीं किया। और सरकार में भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। और आज मेरा दूसरे तरफ ये कहना है, चलो प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, आज बड़े अच्छे दिन है, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं तो निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री से, सरकार से, आज भी क्या बिगड़ा है, आज भी नार्को टेस्ट करें, इसकी कार्रवाई करें। एसआईटी बना हुआ है, बाकायदा इसका पूरा जांच होना चाहिए ताकि दूध के दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं तो इसलिए इस मुद्दा को उठाया हूं कि 10 साल बीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग मौन क्यों हैं? कारण क्या है? मंतूराम पवार को बदनाम करने के लिए। एक आदिवासी है मंतूराम पवार, वो जवाब दे रहा है, शुरू से लेकर अब तक हर जगह उसने नार्को टेस्ट में टेस्ट के लिए तैयार हो गया। एसआईटी में जाके उसने यानी कि पूरा जब भी यानी कि अधिकारी बुलाए, मैंने वहां पर गया, सरकार मेरे को तलब किया, मैंने सरकार के सामने खड़ा हुआ, पर भी यानी कोई कार्रवाई नहीं। कैमरे पे देखकर बात करिए, आप उधर आपकी नजर जा रही है, कैमरा आपका सामने, आप कैमरे पे देखकर बात करिए। धनंजय जी, बीजेपी तब भी आरोप लगाते थे बीजेपी के ऊपर, और आज भी मंतूराम जो सवाल है उसके आरोप सीधे तौर पर बीजेपी के ऊपर है। तो आप लोग क्या मानते हैं कि 2023 में इसी तरह से बीजेपी ने चुनाव जीता था? धनंजय जी, 2014 माफ कीजिए, 2014 में निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, 2014 में जो अंतागढ़ का जो चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की करारी हार दिख रही थी, और उस हार से बचने के लिए जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की, हम तो उस दौरान ही कहें कि करोड़ों रुपए की डीलिंग उस दौरान की गई थी। इसके एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, उस ऑडियो को लेकर भी हमने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, और जिस भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की शक्तियों का दुरुपयोग करके पूरे जांच को प्रभावित करने का काम किया, हम तो पहले दिन से कर रहे थे। और आप देखेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, रमन सिंह जी इस मुख्यमंत्री थे, मंतूराम पवार को इतनी कड़ी सुरक्षा दिए थे ताकि कोई उससे मिल न सके, कोई उनसे जाकर संपर्क न कर सके, और भारतीय जनता पार्टी में अपनी सदस्यता उसको दिए थे। आज भले सुंदरानी जी कहते हैं कि मंतूराम पवार का चरित्र ठीक नहीं है, लेकिन जिस दिन आप सदस्यता थे उस दिन चरित्र ठीक था। नहीं मतलब राजनीतिक तौर पर, अरे राजनीतिक तौर पर कह रहा हूँ, पता नहीं है कि चरित्र हत्या क्या होती है, क्या मुद्दे होते हैं। आपको अभी आपने कहा छवि का, अरे छवि का मतलब क्या होता है? छवि का मतलब क्या होता है? हम लोग बंदूक वाले प्रवक्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी टाइप का, ना किसी की हत्या कराने के लिए बंदूक टिकवाते हैं, ना तो ईडी सीबीआई के दम पर आरती करते हैं। भारत माता की जय, आज अगर वो 9 साल बाद बयान बदल रहे हैं, बंदूक के दम पर उससे, अरे 9 साल बाद अगर वो कह रहे हैं तो कहीं न कहीं आप लोगों के दबाव में 4.5 साल तो आपकी सरकार रही। अरे यार, ये अगर सीबीआई आईटी इसका उपयोग किया जा रहा है, आज भी धमकी दिया जाता है। इस प्रकार से अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो किसी की बात किसी को सुनाई आएगी। धनंजय जी एक मिनट आराम से अपनी अपनी बारी पे बोलिए, मैं तो सबको बराबर मौका दे रहा हूं, बिल्कुल मौका और भी दूंगा मैं। धनंजय जी ठीक है। सृजन जी, इस पूरे मामले की जांच, एक मिनट, चरित्र हत्या किया है। अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे, नहीं आपके बारे में नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं। मेरे बारे में छवि का मतलब क्या होता है? प्रवक्ता पढ़े लिखे प्रवक्ता है। ठीक है धनंजय जी, मतलब क्या होता है? ठीक है, उनके आरोप ठीक है, एक मिनट, ठीक है धनंजय जी, एक मिनट, चरित्र हत्या करे, पर इनकाउंटर ठीक है धनंजय जी, आपकी सरकार ने दिया, आपकी सरकार, आप उस सरकार का भी आपकी
मिनट जी, ठीक है, जिसमें बैठे ठीक है, एक हुए मिनट, जी, हैं, जी। पूरा नहीं, जो प्रदेश के जनता जी। देख रहा है, कैमरा मुद्दे पे में आ देखिए, जाए। बार बार जी मंतूराम जी कैमरे पे ध्यान दीजिए जी। श्रीचंद जी, इस पूरे मामले की जांच की बात भी थी, तो बहुत गंभीर प्रकरण है, इसको डरा धमकाकर नाम वापसी लेने, एनकाउंटर की धमकी दे रहे, आपके सामने आरोप लगा रहे हैं, पार्टी का रुख क्या क्या जांच की मांग करेंगे इस पूरे विषय को नहीं, लेकर? निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, मंतूराम पवार जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, मैं मांग करता हूँ। आपकी सरकार थी, उतना समय आपने जांच क्यों नहीं करवाया? अरे जब चार- तक चार साल, आपने तीन आरोप साल ही तक नहीं आपकी लगाया, सरकार रहा, तब मैं तो वहां पर आपने था, मैं आरोप जांच नहीं के लगा मांग कर हमारी रहा सरकार पे। था, आपके तब सरकार तो क्यों आप नहीं हमारी जांच नहीं सरकार की? में- इसी बात को तो मैं मैंने उजागर आपने करने के लिए कभी आज भाजपा मंच पे आया हूं। आरोप नहीं लगाया, ठीक। कभी सरकार पे आरोप ठीक। नहीं लगाया, ठीक। कभी किसी एसपी पे आरोप नहीं लगाया, न किसी आप सीधा मुख्यमंत्री पे आरोप सीधा लगाया। अधिकारी को निर्देश देके इनकाउंटर करने की बात किए, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? मंतूराम जी, आपकी बातों से लग रहा है कि कांग्रेस में वापसी का आप रास्ता ढूंढ रहे हैं। चुनाव के पहले शगुफा छोड़कर क्या आप कांग्रेस के नहीं, नजदीक देखिए, जाना चाहते हैं? मैं- क्योंकि 2023 में क्या कांग्रेस से टिकट मांगना चाहते हैं, या माना जाए मैं कि टिकट देखिए- के प्रबल दावेदार है आप वहां के? मैं देखिए, मैंने डिक्लेयर कर दिया है, हम लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, हमारे लिए रिजर्व सीट है, तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, वो तो वक्त बताएगा। ऐसे भी नहीं कि मेरे को कांग्रेस में जाना है और कोई दूसरे नहीं कि दल में जाना है। मंतूराम पवार ऐसे सक्षम है, चुनाव लड़ना चाहता है तो वहां से अंतागढ़ विधानसभा से कभी भी 2013 का चुनाव लड़ सकता है और भी आगे भी चुनाव लड़ सकता है। हम किसी पार्टी में जाने का मोहताज नहीं है, मंतूराम पवार की जरूरत नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी भी कहता है, कांग्रेस भी कह सकता है, पर यह मैं बात कह सकता हूं कि बहुत सारी चीज राजनीति में विकल्प खुले रहता है, वो तो समय बताएगा। मंतूराम जी, लेकिन उस समय अचानक करोड़ों की डील का मामला सामने आया, फिर एक टेप सामने आया, अब एसपी सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि समय बीतता जा रहा है, जो चीजें होनी थी सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री भी आपके हैं, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, सरकार बने 4.5 साल हो गए, आप उसी समय अगर चले जाते तो शायद 4.5 साल में जांच भी हो जाती और जो गलत किए जैसा कि आप कह रहे हैं अभी तक शायद सलाखों के पीछे भी वो होते। मंतूराम जी, देखिए, इसी बात को तो मुझे दुख है ना, इसका जांच क्यों नहीं हुआ? 4.5 साल से तो कांग्रेस की भी सरकार है ना। नार्को टेस्ट होना चाहिए, एसआईटी का गठन हुआ, नहीं, आपने उसका कोई जांच बात होना नहीं चाहिए, एक मिनट, क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, हाँ जी, जवाब दे दीजिए जी। नहीं, इसी बात को तो मैं कहता हूं। ठीक। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी भी रही सरकार में और आज कांग्रेस की भी सरकार है। ठीक। कांग्रेस को भी यानी कि इसकी जांच करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी तो नहीं किया, क्योंकि वो अधिकारी को सामने चलिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता दबाने की जी। कोशिश की, इनकाउंटर जी, करने का कोशिश धनंजय किया, जी, 10 उनके साल ऊपर हमको जी, विश्वास नहीं है। 10 साल के बाद ये प्रकरण सामने आया, सामने में शिकायत करता भी है, क्या इस पूरे विषय की जांच की मांग कांग्रेस पार्टी करना चाहती है सरकार से? ठीक, चुनाव के पहले निश्चित तौर पर लगातार आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन सरकार से इस पूरे प्रकरण की बात की। हमने इसके लिए तो दिल्ली में जाकर सदन में प्रदर्शन किया था, हमने चुनाव आयोग की पद लिखा था, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जो तो इस हत्याकांड में शामिल थी, लोकतंत्र की हत्याकांड में, वो कैसे जांच करती? और इसके बाद एसआईटी गठन करके जो खेल खेला गया उसके बाद मामला न्यायालय में है और निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में आएगा। मंतूराम पवार जी का शिकायत करेंगे, सरकार उसमें जांच करेगी। हम तो आपके चैनल फिर मांग करते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनके दमान का नार्को टेस्ट होना चाहिए, राजेश मूणत जी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, और जो जो दोषी इसमें है, क्योंकि लोकतंत्र का सवाल है और बंदूक के दम पर जिन्होंने इस लोकतंत्र की हत्या की, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई I2 को भेजकर जो चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का षड्यंत्र किया जाता है, तो निश्चित तौर पर इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। सुंदरी साहब, मंतूराम पवार के 10 साल के बाद इस विषय को उठाने को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपसे तो मोह पहले ही भंग हो गया, आप कांग्रेस की तरफ जाने की कोशिश है। देखिए, निश्चित रूप से ये अपना लाभ देख रहे हैं और कहीं न कहीं ये कांग्रेस के दरवाजे अपने लिए खोलना चाहते हैं। 9 साल बाद अगर इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के वो साथ रहे, और जिस प्रकार इनको धमकी दी गई, अगर ये बात पहले कही होती तो आज ये बात को दम होता, लेकिन इन्होंने आज जो कह रहे हैं या तो किसी के दबाव में कर रहे हैं या अपने दरवाजे कांग्रेस पार्टी के लिए खोलना चाहते हैं। चुनाव लड़े, आप उस समय विधायक ही थे जिस समय का ये प्रकरण है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। आप भी जानते हैं कि कोई भी जिसको चुनाव में टिकट मिला और वो भी नेशनल पार्टी से, वो अचानक तो बिना किसी कारण के नाम वापस लेता नहीं, कुछ ना कुछ कारण तो जरूर रहा होगा। क्या ये मानते हैं कि अभी भी उस विषय की जो विस्तृत रूप से जांच होना है, सुंदरी साहब, अभी तक और आज तक नहीं हो पाई? निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाओं की जांच होनी चाहिए। ठीक, छोटा सा क्योंकि जवाब राजनीति में ये गलत परंपरा नहीं होनी चाहिए। ठीक, छोटा सा जवाब मंतूराम जी, फिर मैं क्लोज करना नहीं, मैं उसी का तो जांच चाहता हूं ना, कि आज जांच हो, क्योंकि मैं ये पूरे प्रदेश की जनता को दिखाना चाहता हूं कि वास्तव में मंतूराम पवार के ऊपर जो आरोप लगा था वो निराधार है। मंतूराम पवार के ऊपर पैसा का आरोप लगा था,
यदि मेरे को पैसा देते, इसकी जांच होता तो आज मंतूराम पवार सीधा जेल के पीछे जेल में होता। इन लोगों ने क्यों नहीं किया? इसलिए राजनीति आरोप है। मंतूराम पवार का छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के मेरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि 10 साल के बाद भी इसका जांच हो जाए ताकि मंतूराम पवार जनता के सामने बरी हो जाए। ठीक है, तो देखिए बहुत साफ है, कोई भी नेशनल पार्टी से जिसे टिकट मिलता है वो अचानक टिकट मिलने के बाद पर्दे से पीछे नहीं होता, पर्दे से गायब नहीं होता। कोई ना कोई मजबूरी तो जरूर रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 10 साल बाद क्या उस मजबूरी से पर्दाफाश हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कांग्रेस की सरकार है, उम्मीद है धनंजय जी भी यहां बैठे हुए सरकार से मांग करें, और अगर मामला वाकई में गंभीर है, क्योंकि टिकट वापस, नाम वापस लिया गया और नाम वापसी के बाद नाम वापस लिया गया, और बहुत साफ है उस समय तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उस समय अजीत जोगी का नाम सामने आया, अमित जोगी, एक टेप भी सामने आया था अंतागढ़ टेप कांड के नाम से मशहूर। बहुत सारी ऐसी चीजें आई जो आज तक अंतागढ़ के चुनाव, जो उपचुनाव हुआ था, उससे पर्दा अभी भी पूरी तरह से नहीं उठ पाया है। हालांकि मंतूराम पवार ने नाम वापस क्यों लिया था आज भी संशय बनकर रह गया। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।